नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, प्रश्न नंबर 301 से लेकर के आगे का जो प्रश्न है बचा हुआ था, आज मैं लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने से नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाइए, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों उसमें। ये वीडियो दोस्तों आपका आर का हो, यूपी पुलिस का पेपर हो, यूपी पीसीएस का पेपर हो, या बीपीएससी के जरिए 3.0 की जो वैकेंसी होने वाली है टीचर की, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिस भी एग्जाम में जियोग्राफी यानी भूगोल से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लगातार दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 301। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें और भी कोई कुछ कहने की बात नहीं दोस्तों, जो भारत का स्थान हो पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है पूरे विश्व में। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? कलोल, अंकलेश्वर, मेहसाना या फिर सूरत? सही आंसर दोस्तों आपका अंकलेश्वर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे रिफाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 303, सिंहभूम कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, तांबा के लिए या फिर लोहा के लिए? क्वेश्चन नंबर 303। तो सही आंसर दोस्तों आपका लोहा। किस लिए? आयरन के लिए। क्वेश्चन नंबर 304, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश? तो कुद्रेमुख दोस्तों जो स्थित है आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और यहीं से एक कुद्रेमुख बंदरगाह भी दोस्तों, यहाँ से क्या होता है? आयात और निर्यात भी यहीं से होता है। क्वेश्चन नंबर 305, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में या फिर बिहार में? तो सही आंसर दोस्तों आपका झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 306, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? मुंबई हाई, अंकलेश्वर, नाहरकटिया या फिर डिगबोई? क्वेश्चन नंबर 306, तो सही आंसर दोस्तों डिगबोई असम। कहाँ पर? डिगबोई असम में। क्वेश्चन नंबर 307, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज दिया गया दोस्तों, एक तरफ दिया गया है प्राप्ति स्थान। ऐसा ही प्रश्न दोस्तों आपके पीसीएस के एग्जाम में मैच द फॉलोइंग के लिए आ जाता है, मिलाने के लिए आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और कौन सा युग्म सुमेलित है इस पर ध्यान गया, और जो सुमेलित होता है उसी पर टिक करके चले आए। फिर क्या होता है आपका, जब यहाँ पर आंसर की से मिलाने लगते हैं तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता है? गलत निकल के आता है। तो इस पर विशेष करके ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो अभ्रक झारखंड बिल्कुल सही है। सोना कर्नाटक ये भी सही है। लौह अयस्क बिहार ये आपका सही नहीं है। ठीक है, बिहार में तो कोयला अधिक पाया जाता है दोस्तों, और लिग्नाइट के मामले में तमिलनाडु। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 308, खेतड़ी किसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? राजस्थान खेतड़ी, सोना, तांबा, जस्ता या फिर मैग्नीज? तो सही आंसर दोस्तों आपका तांबा। किस लिए? तांबा के लिए, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 309, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, कोयला, तांबा या फिर उर्वरक? 309 दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं और सही आंसर को मिला करके, ठीक है, कि मेरा कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं कि मेरा कितना प्रश्न सही हुआ। तो 309 का जो दोस्तों सही आंसर है वो है आपका लौह अयस्क। क्या सही है? लौह अयस्क। 310, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लोकोमोटिव वाराणसी, रेल डिब्बा कपूरथला, विद्युत इंजन चितरंजन? तो लोकोमोटिव क्या होता है दोस्तों? ये जो है आपका डीजल इंजन होता है, जो कि कहाँ बनता है? वाराणसी में बनता है। बिल्कुल बात सही है। रेल डिब्बा कपूरथला में बनता है, पेराम्बूर में बनता है दोस्तों आपका केरल में। और विद्युत इंजन चितरंजन आपका पश्चिम बंगाल। ये भी बात सही है। लेकिन जो मोटर कार है ये सीतामढ़ी
नहीं, यहाँ पे शुगर मिल वगैरह ये सब लगाया गया है। और सीतामढ़ी दोस्तों जानते हैं कि सीता माता का जो जन्म स्थान है जनकपुर, ठीक है, इसी ज़िले में आता है। ठीक है, तो मोटर कार के लिए ऑप्शन ये आपका सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 311, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है डिगबोई असम, बरौनी बिहार, जामनगर गुजरात या फिर मथुरा उत्तर प्रदेश। तो सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है? जामनगर। कौन सा सही है? जामनगर आपका सही है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 312, पिंपरी किससे संबंधित है? इस्पात उद्योग, पेंसिलीन उद्योग, कागज उद्योग या फिर उर्वरक उद्योग? पिंपरी। सही आंसर दोस्तों आपका पेंसिलीन उद्योग के लिए। किस उद्योग के लिए? पेंसिलीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 313, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया था? भिलाई, कोलकाता, जमशेदपुर या फिर बोकारो? क्वेश्चन नंबर 313, ये सही आंसर दोस्तों आपका जमशेदपुर। कहाँ पर? जमशेदपुर जो आपका था, ये पहला जो है स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था, जमशेदपुर बिहार। क्वेश्चन नंबर 314, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना, जालंधर, अमृतसर या फिर गुरदासपुर? सभी लोग जानते हैं दोस्तों, लुधियाना। ठीक है, यह हौजरी उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, कपड़े के लिए। क्वेश्चन नंबर 315, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा लौह उद्योग कौन सा है? सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? लौह इस्पात, सीमेंट, सूती वस्त्र या फिर चीनी? तो सही आंसर दोस्तों आपका सूती वस्त्र। क्या सही है? सूती वस्त्र। ये सबको अधिक क्या करता है? रोजगार प्रदान करता है, कपड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 316, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पटना, कोलकाता, मुंबई या फिर जलपाईगुड़ी? तो सही आंसर दोस्तों आपका जलपाईगुड़ी। कहाँ पर सही है? जलपाईगुड़ी। कहाँ पर है? कोलकाता के समीप ही दोस्तों, कहने का मतलब पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 317, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी दिल्ली से पटना, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से सिकंदराबाद या फिर दिल्ली से बेंगलुरु? तो सही आंसर दोस्तों आपका दिल्ली से चेन्नई। क्या सही है? दिल्ली से चेन्नई आपकी संपर्क क्रांति चली थी। क्वेश्चन नंबर 318, कौन सी गाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? जीएल एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति या फिर अवध आसाम? 318, तो सही आंसर दोस्तों आपका विवेक एक्सप्रेस। क्या है? विवेक एक्सप्रेस। पहले ये नाम जो दर्ज था ये हिमसागर एक्सप्रेस पर दर्ज था। ये असम से लेकर के कन्याकुमारी तक दूरी जो है ये कवर करती है। क्वेश्चन नंबर 319, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? ओपन ट्रेड सेंटर। क्वेश्चन नंबर 319, कोच्चि, तूतीकोरिन, कांडला या फिर चेन्नई? सही आंसर दोस्तों आपका कांडला। क्या सही है? कांडला। ये आपका ज्वारीय क्षेत्र भी कहलाता है, यानी कि ज्वारीय बंदरगाह है ये। ठीक है, यानी कि जब ये ज्वार आता है तो उसी के सहारे क्या होता है, ये अपने पोर्ट पर आता है। और जब भाटा आता है दोस्तों, ठीक है, तो जब सामान उतर जाता है तो इसको स्टार्ट करके क्या कर दिया जाता है, फिर उसी में उसी के सारे भाटा के सारे क्या होता है, चला जाता है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 320, भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, विशाखापत्तनम, चेन्नई या फिर तूतीकोरिन? तो सही आंसर दोस्तों आपका चेन्नई। क्या सही है? चेन्नई, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। कौन सा है? विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 321, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन या फिर जल परिवहन? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो सही आंसर दोस्तों आपका सड़क परिवहन से। ठीक है, सड़क निर्माण को लेकर के भारत के चारों क्षेत्रों को जोड़ने की बात ऐसे ऐसे की जा रही थी। ठीक है,
तो यही आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। क्वेश्चन नंबर 322, हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीन भाग है बृहत हिमालय, लघु हिमालय, वाही हिमालय या फिर सह्याद्री। 322, तो सही आंसर दोस्तों आपका वाही हिमालय या शिवालिक आपका हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग है, यानी कि इसका निर्माण जो हुआ है अभी कह सकते हैं कि नया है इसका रूप। क्वेश्चन नंबर 323, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या फिर आर्कटिक रेखा। तो सही आंसर दोस्तों आपका कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। हमने आपको ट्रिक बताया था मित्र पर गमछा झार, आप सभी लोगों ने पहले की वीडियो देखा होगा, ठीक है। नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना दी गई दोस्तों, उसको देखिए और अपने आप को जो है आंकिए कि हम जो है कितना प्रश्न सही किया। 324, भारत का कौन सा भू-आकृतिक प्रदेश प्राचीनतम है? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या फिर समुद्र तटीय मैदान। 324, तो सही आंसर दोस्तों आपका प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। यह आपका क्या है? प्राचीनतम है। क्वेश्चन नंबर 325, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? निजामाबाद, साहिबाबाद, आसिफाबाद या फिर सिकंदराबाद। सही आंसर दोस्तों आपका सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है ये बहुत अधिक फेमस है, ये दोनों जुड़वा शहर कहे जाते हैं। भारत का एकमात्र शक्ति मरुस्थल है लद्दाख, चंबा, पूर्वी कामेंग या फिर लाचेन। सही आंसर दोस्तों आपका लद्दाख। क्या सही है? लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है दोस्तों? लेह। क्वेश्चन नंबर 327, पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, ऐसे ही क्रम बना करके दोस्तों आ जाता है, ठीक है, और आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब। तो जब हिमाचल प्रदेश आ गया तो ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ जाता है आपका उत्तर साइड के पूरब में पड़ जाता है, तो ये उधर हो ही नहीं सकता। गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब। अब यहाँ पर ये तो सही है, ये भी सही है, लेकिन जो उत्तराखंड है दोस्तों, ठीक है, तो ये आपका जो सिर है भारत का, ये इस साइड पड़ जाता है, ठीक है, यहाँ पे। तो इस साइड तो है नहीं पाकिस्तान, पाकिस्तान तो इस साइड में है ना, तो ये नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन क्या है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और फिर जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब हम चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर तो सही है, लेकिन यहाँ हरियाणा नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या होगा आपका? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 328, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? नीलगिरी, कार्डमम यानी कि पहाड़ इलायची की पहाड़ियाँ, अनाईमुड़ी या फिर मैकाल। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी दोस्तों क्या है? अनाईमुड़ी है। लेकिन दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कार्डमम। क्या सही है? कार्डमम। और कार्डमम जो इलायची की पहाड़ियाँ दोस्तों ये वाई के आकार के बनाती हैं, ठीक है। ये आपका केरल और तमिलनाडु, ठीक है, और कर्नाटक का एरिया सब पे क्या करती हैं? इसको कवर करती हैं। 3 राज्यों में ये वाई की आकार की फैली हुई है और यही क्या है? सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। और इसी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुड़ी, ठीक है। अनाईमुड़ी क्या है? सबसे ऊंची पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 329, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, त्रिपुरा, असम या फिर मेघालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है, और ये इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो ये क्रम इसका बिल्कुल सही है। गारो, खासी और जयंतिया ये आपका मेघालय में स्थित है और इसी पहाड़ियों से टकरा करके मेघालय में काफ़ी धूमधाम से बारिश होती है, ठीक है। और वो स्थान है मासिनराम, जहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में 1100 सेंटीमीटर से अधिक जो है यहाँ पे बरसात रिकॉर्ड किया गया। मेघालय। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर भूटान। तो सही आंसर दोस्तों आपका पाकिस्तान। क्या सही है? पाकिस्तान। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 331, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? कोसी, दामोदर, बागमती
या फिर सोन? तो सही आंसर दोस्तों आपका कोसी नदी को बिहार में शोक नदी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल का जो शोक नदी है दोस्तों वह है आपका दामोदर। क्या सही है? दामोदर। लेकिन जो बिहार का शोक नदी है वो क्या है? कोसी। ये अपना मार्ग बदलने के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कुख्यात है। कुख्यात का मतलब क्या है? बहुत अधिक बदनाम है। कभी ये मानव की रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, फिर कभी दूसरे क्षेत्र में बहना लगती है, और इस कारण क्या होता है, जब मानव के इलाके में पहुंच जाती है तब फिर क्या होता है, लोगों को डिस्प्लेसमेंट होना पड़ता है, विस्थापित होना पड़ता है, और फिर क्या करती है, बहुत भारी तबाही मचाती है, घरों में घुस जाती है लोगों के, ठीक है, और फिर क्या होता है, घर उनका गिर जाता है, खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 332, निम्न में से रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? रिफ्ट वैली का मतलब भ्रंश घाटी से। गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर महानदी? क्वेश्चन नंबर 332। तो सही आंसर दोस्तों क्या है आपका? नर्मदा। क्या है? नर्मदा। रिफ्ट वैली क्या होता है दोस्तों? जैसे आपका एक समतल मैदान है, ठीक है, अब ये क्या है, ये जो बीच का एरिया आपका क्या हो गया, धंस गया, और इसी से होकर के एक नदी बहने लगी, ठीक है, तो यही क्या है आपका? रिफ्ट वैली है। ये नर्मदा नदी है दोस्तों, और ये पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली है। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यानी ये एस्चुरी का निर्माण करती है। अब एस्चुरी का निर्माण करने का मतलब यही है कि ये जो है अपने मुहाने पर समुद्र में मिलने से पहले, अरब सागर में मिलने से पहले वहाँ पे गार्ज का निर्माण नहीं करती है, सीधा क्या करती है, समुद्र में जा कर के मिल जाती है। लेकिन जो पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, वो अपने जो मुहाने पर कई सारे गात का निर्माण करती हैं, और जो इनका जल है कई सारे वितरिकाओं में बट जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये दो दोस्तों जो ये है, ये धारा है, और बीच में यहाँ पे बालू या कोई मिट्टी जमा हो जाती है, इसी को डेल्टा कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलन से बना हुआ है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में इसका विस्तार अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 333, नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह? 333। तो सही आंसर दोस्तों आपका अटल बिहारी वाजपेयी। कौन सा सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 334, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? रावी, चिनाब, ब्यास या फिर झेलम? तो सही आंसर दोस्तों आपका झेलम, ठीक है। श्रीनगर जो स्थित है ये आपका झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये झेलम नदी दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का भी निर्धारण करती है। झेलम का दोस्तों जो पुराना नाम था वो था बितस्ता। क्या नाम था? बितस्ता। चिनाब का दोस्तों जो पुराना नाम था आस्किनी। रावी का नाम था परशणी, और ब्यास का नाम था बिपाशा। क्या नाम था? बिपाशा बसु। क्वेश्चन नंबर 335, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, क्षिप्रा, तवा या फिर तुंगभद्रा? 335। तो सही आंसर दोस्तों आपका क्षिप्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। तो ये था दोस्तों आपके बीच में ज्योग्राफी। आज से आपका जो अभ्यास प्रश्न था, MCQ था, वो ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, इससे प्रश्न लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ये वीडियो दोस्तों चाहे आपका यूपी पुलिस हो, RO का पेपर हो, इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्जाम में ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न आते हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।